लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर और हम बात कर रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल में। साथियों थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम था इसलिए रेगुलर नहीं आ सका, लेकिन अब आऊँगा। मेन बात यह है कि आज सभी जानते हैं देश में शासन भाजपा का है, संघ का है, मोदी जी का है, अमित शाह का है, मोहन भागवत जी का है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जरा सोच में आदमी पड़ जाता है कि भाई संघ अगर इतना अच्छा है, संघ अगर पावरफुल है, संघ अगर मतलब सही मायने में अगर इंसानियत की बात करता है या उनकी कोई विचारधारा है, तो संघ अपने महापुरुषों के नाम डिक्लेयर क्यों नहीं करता? संघ के पास में कौन से महापुरुष है? संघ के पास में कौन से आदर्श पुरुष है? हेडगेवार जी का नाम नहीं लेते हो, उनके जो गोवलकर गुरुजी है उनका नाम नहीं लेते हैं वो। भारत रत्न के मामले इसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, लेकिन ना गोवलकर का नाम आता है ना हेडगेवार का नाम आता है। ये क्यों? इन्हें शर्म क्यों आती है? बल्कि ये भगत सिंह का नाम लेते हैं, सावरकर का नाम लेते हैं। हालांकि सावरकर भी इनके विचारों से मेल नहीं खाते। सावरकर को भारत रत्न देने के लिए इनके ये डरते हैं, नहीं देंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो विरोधी थे। सावरकर के विचार संघ के विरोधी है टोटली, फिर भी ये इस्तेमाल करते हैं। सरदार पटेल का पुतला बनाया है, स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। गांधी जी का नाम लेते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेते हैं। ये बहानेबाजी करते हैं, नौटंकी करते हैं। इनको ना भगत सिंह से लेना देना है, ना सावरकर से लेना देना है, ना सरदार पटेल से लेना देना है, ना विवेकानंद से लेना देना है। गांधी बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि गांधी जी का मर्डर करने वाले, गांधी जी की हत्या करने वाले जो गोडसे थे वो संघ के थे। उन्होंने बाद में बोला कि संघ से कोई संबंध नहीं वगैरह वगैरह। तो संघ एक तो क्या है कि संघ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं है। क्यों नहीं रजिस्टर्ड करते हो भाई? उनका कोई कार्यालय नहीं खुद का अधिकृत नाम से। जितने भी संघ कार्यालय है वो किसी और संस्था के नाम से है। आरएसएस के नाम से रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई संस्था नहीं है और उनके कार्यालय भी नहीं है। तो ये क्यों छुपाते हैं? इनका कोई धर्म ग्रंथ है, यानी उनके संस्था का कोई विचार ग्रंथ है? आरएसएस का कोई विचार ग्रंथ है? एक तो मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति की पिछले दरवाजे से कई बार तारीफ करते हैं। अभी गवर्नमेंट आ गई तो उनकी हिम्मत बढ़ गई है, बोलते हैं कभी कभी, फिर पलटी मार देते हैं, फिर संविधान की बात करते हैं, फिर संविधान तोड़ने की बात करते हैं। संविधान को विरोध इनका पहले से था। तिरंगा जो ध्वज है हमारा, उसका भी, राष्ट्रगीत जो था उसका भी विरोध इन्होंने पहले से किया है। आज़ादी का भी विरोध, संविधान का विरोध, ये सब करते हैं। बीच बीच में ये मनुस्मृति को आगे लाना चाहते हैं। मनुस्मृति ही सबसे बढ़िया संविधान है करके बोलते भी है वो। कभी बोल देते हैं, किसी को बोलने को लगा देते हैं, फिर चुप यू टर्न ले लेते हैं। ये उनका हमेशा का ये है। अगर संघ के पास में इतनी अच्छी चीजें है तो संघ छुपाता क्यों है? अगर मनुस्मृति बहुत बढ़िया ग्रंथ अगर है, समझ लीजिए संविधान से बेहतर ग्रंथ है। कुछ तो महानुभाव ऐसे भी है कि वो बोलते हैं कि संविधान लिखते समय मनुस्मृति से आधार लिया गया था, मनुस्मृति से बहुत कुछ मटेरियल लिया गया। कितनी शर्मनाक बात है, कितने झूठ बोलते हैं। इन लोगों का झूठ पर ही सब चलता है, हर चीज झूठी होती है। तो सवाल यह है कि अगर आपको मनुस्मृति में इतना बेहतरीन आदर्श ग्रंथ दिखता है तो मनुस्मृति जाहिर कर दो, मनुस्मृति खोले, छापो ना, हजारों करोड़ों लाखों प्रतियां छापिए। गवर्नमेंट के पास पैसा है, संघ के पास में भी तो पैसा है, छापिए, बांटिए, घर घर में जाने दीजिए, अपने घर की महिलाओं को पढ़ने के लिए दे दीजिए। क्यों नहीं करते भाई? छुपाते क्यों हो? मनुस्मृति पे बंदी है। मनुस्मृति खुलेआम नहीं पढ़ी जा सकती है, बेची नहीं जा सकती, ये सच है। तो आप उठा लो बंदी, जाहिर ग्रंथ करके उसका सम्मान करो, सत्कार करो और जाने दो लोगों के पास में। या फिर वो नहीं है, समझ लीजिए मनुस्मृति से डरते हो आप। तो दूसरी बात है, बंच ऑफ थॉट्स नाम की किताब है जो उनके गोवलकर गुरुजी थे, सरसंघ चालक, उनकी है। बहुत ही घटिया किताब है, द्वेष नफरत से भरी हुई है, कुटिल कारस्थान से भरी हुई है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीजें उसमें लिखी हुई है।
ये खुलेआम लोगों को बोल नहीं सकते, खुलेआम इसका फिर वो अगर आपके गोवलकर गुरुजी है, उनके आपके आदर्श थे तो उनकी किताब है तो छापो, छापो, क्यों नहीं मिलती वो? मराठी में छापो, हर भाषा में छापो, मराठी में नहीं मिलती है, हिंदी में कहीं तो भी किसी ने ट्रांसलेशन किया है वो है, मगर खुलेआम क्यों नहीं मिलती बाकी जगह पे? तो ना मनुस्मृति छाप सकते हैं, ना मनुस्मृति के मामले में लोगों को बता सकते हैं, ना बंच ऑफ थॉट्स छाप सकते हैं, ना बंच ऑफ थॉट्स लोगों में वितरित कर सकते हैं, ये ना हेडगेवार का नाम खुले तौर पे, उनको भारत रत्न दे दो, उनके पुतले बिठाओ। अब इनके हेडगेवार जो है, गोवलकर गुरुजी हेडगेवार, तो हेडगेवार जो है संस्थापक, तो उनका पुतला राष्ट्रीय स्मारक बना, क्यों नहीं बनाते भाई? क्यों डरते हो? ये इसलिए डरते हैं कि इनकी करतूतें हमेशा आज़ादी के खिलाफ ही रही, अंग्रेजों के फेवर में रही। ठीक है, कई संस्थाएं थी कि वो आज़ादी की लड़ाई में नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सारे विलन हैं, उनको कोई विलन नहीं कहता है। कई लोग हैं कि कई संस्थाएं भी है कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में नहीं हिस्सा लिया था, इसका मतलब वो देशद्रोही नहीं है। लेकिन संघ के मामले में लोगों को लगता है कि ये देशद्रोहियों का संगठन है, क्योंकि इनकी करतूतें वैसी थी, अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, अंग्रेजों को मदद करते थे, अंग्रेजों की सेना में भर्ती भी करते थे। ठीक है, मेन बात क्या है, लेकिन जिस महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी में नायक की भूमिका निभाई, देश की आज़ादी की लड़ाई को व्यापक किया, जन जन तक पहुंचाया, गांव खेड़ों तक पहुंचाया, उस महात्मा, और जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा है। उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला गोडसे जो था वो संघ से संबंधित था, और उसका पाप, उसने जो पाप किया, एक महापुरुष की हत्या की, उस पाप के बदले में नितिन गडकरी ने खुद बोला था कि गोडसे जैसे आदमी ने, मतलब बेवकूफ नहीं बोला उसने, लेकिन उसने ये बोला कि गोडसे ने जो पाप किया है उसकी कीमत हमें 50 साल भुगतनी पड़ रही है। मतलब ब्राह्मण समाज को, भाजपा को या जनसंघ को, पहले वाले जनसंघ को, भाजपा को, संघ को, आरएसएस को और ब्राह्मण समाज को पिछले 50 साल से हम उसका पाप भुगत रहे हैं। गोडसे का पाप ढो रहे हैं, गांधी हत्या का पाप हम ढो रहे हैं, ऐसा नितिन गडकरी ने बोला था। वो क्यों बोला था, कौन से मौके पे बोला था? क्योंकि ये लोग बीच बीच में किसी और के नाम से गांधी जी को गोली मारने का काम करते हैं। वो प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवादी गतिविधियों में थी शामिल, जेल में भी थी, उसने भी गांधी जी को, गोडसे को जिंदाबाद बोला, गोडसे को महात्मा बोला। तो ऐसे पाप बीच बीच में करते हैं, तो इसका विरोध करने के लिए गडकरी ने बोला था कि पिछले 50 साल से हम ये पाप ढो रहे हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही 13 में जब 12-13 में जैसे अपने नरेंद्र मोदी को के हाथ में इन्होंने जो भाजपा की कमान दे दी, और 14 में, उसके पहले तो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात में इन्होंने जो पाप किया, जो दंगे हुए, आगजनी हुई, कई चीज़ें हो गई, वो इतिहास फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो पाप है देश के मत्थे, देश की छाती पे बिठा दिया, दिल्ली में बिठा दिया है। और मोदी 14 के बाद में आने के बाद, 14 के बाद में मोदी जी जो सत्ता में आ गए, और फिर शाह वगैरह वगैरह जो लोग हैं, इनके कारनामे देखे हैं, तो मोदी शाह ने मिलकर और योगी जैसे लोगों ने मिलकर जो भी कारनामे किए हैं वो सब देखते हैं। कई बातें हैं, कई बार बोले खुला भ्रष्टाचार, क्या पीएम केयर फंड का खुला भ्रष्टाचार, कोरोना के समय खुला भ्रष्टाचार, कई बातें हैं, अभी आ भी रहे। चुनाव आयोग में खुला भ्रष्टाचार, सुप्रीम कोर्ट में खुला भ्रष्टाचार, खुले कैसे कैसे न्यायमूर्ति। तो इन सब बातों को देखते हुए अब बात ऐसी आ गई है, मगर लोगों को समझ में आ गया। इन्होंने करीब 69 सीटों पे लोकसभा में अभी जो चुनाव हुआ 24 में, 69 सीटों में इन्होंने घपले किए हैं, ऐसे आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चल रही है, खुलेआम दिखता है। सभी यंत्रणाओं को इन्होंने
तोड़ मरोड़ लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, ब्लैकमेल करते हैं, मर्डर करते हैं। जज लोया का मर्डर भी हुआ है। तो इसकी दहशत इतनी है कि उसकी डर की वजह से कुछ कोई बोलता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन अंदर के अंदर गडकरी जैसे या और लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि हम इनके चुंगल में फंस गए हैं, देश फंस गया है। और जैसे एक गोडसे ने 50 साल इनके बर्बाद कर दिए, अब इन लोगों को, जिनका भी विवेक जागरूक है बीजेपी में या संघ में, वो वैसे लोगों को ये अब लगने लग गया है कि अगले 100 साल, गोडसे ने 50 साल बर्बाद किए, मोदी ने इनके अगले 100 साल बर्बाद कर दिए हैं। क्योंकि पहले कभी संघ का आदमी बोलता नहीं था कि मैं संघ में हूं, मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, लेकिन अब खुलेआम बोलने लग गए। इनकी बदमाशियां सामने आ गई, इनके भ्रष्टाचार सामने आ गए। अरबों रुपए का संघ का कार्यालय कहां से आया पैसा? अरबों रुपए का संघ का कार्यालय है। और ये अभी देखिए कि जो खुलेआम बोलने लग गए थे, लेकिन फिर अब इनकी बदमाशियां कैसे सामने आ गई, इनका झूठ कैसा सामने आ गया। आप देखिए कि पहले कुछ साल पहले, 5-7-8 साल पहले, संघ के फोटो वो हाफ चड्डी वाले कहीं पे भी दिखते थे। कहीं बाढ़ आ गया तो संघ के लोग मदद कर रहे, कहीं आगजनी हो गई तो संघ के लोग मदद कर रहे, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो संघ के लोग मदद कर रहे। ऐसे फोटो हर जगह पे आते थे। लोगों को लगता था कि संघ कितनी अच्छी काम संगठन है, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अब क्या हो गया 14 के बाद में, मतलब जो इसके बाद में मोदी जी का जो ये हुआ, तो इनकी बदमाशियां और फिर वो मार्क किए हुए फोटो और ये बोगस फोटो, इधर के फोटो उधर चिपकाना, उधर के फोटो इधर चिपकाना, ये सब बदमाशियां सामने आ गई। और तब से देखिए पिछले 5-7 साल में संघ के फोटो नहीं दिखते हैं। संघ के फोटो हाफ चड्डी वाले और वो जो मदद करने वाले जो होते हैं ना, पहले आते थे, वो फोटो आजकल आना बंद हो गया। क्योंकि इनकी बदमाशियां सामने आ गई। लोग इनके फैक्ट चेक वाला जो फॉर्मूला है, तो फैक्ट चेकिंग करके ये कितने बोगस है, ये इमीडिएट लोगों के सामने ला देते हैं और इनकी पोल खुल जाती है। यही सारे पाप, मोदी के पाप, शाह के पाप, योगी के पाप, फडणवीस के पाप, बीजेपी के अन्य नेताओं के पाप, वो बिल्ला जो है लोकसभा में बैठे हैं, वो बिल्ला के पाप, वो तो धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति, उनके पाप, कितने सारे मंत्रियों के पाप इनके सारे सामने आ रहे हैं। और ये संघ के लोग हैं। और ये अब खुल कर आने की वजह से लोगों को मालूम हो गया है। अब लोग चुपचाप है, कैसा ब्लैकमेल करते ये भी लोगों को मालूम है, कैसा पैसा ऐंठते हैं, कैसा ये हफ्ते वसूल करते हैं, कैसे मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। अब लोग, जनता ऊब चुकी है, उनके लोग भी अंदर से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं देश को। इसीलिए ये एहसास होना शुरू हो गया है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे या सुषमा स्वराज जैसे या गडकरी थोड़े बहुत सभ्य लोग थे, उनके बारे में भी लोगों ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये इन लोगों के पाप जो है वो सब लोगों को मालूम हो गया है। और इसीलिए जो गोडसे ने 50 साल तक बीजेपी संघ और ब्राह्मण समाज के लिए 50 साल तक उनके बर्बाद किए, मोदी जी ने अगले 100 साल संघ के, भाजपा के बर्बाद कर दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, अलग अलग विचारों के साथ, बेबाक विचारों के साथ में आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विचार पहुंचाए। धन्यवाद, शुक्रिया। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।